अब जैसे डब्ल्यू को बोलते हैं किसी ये तो फेक है। भाई अगर फेक है तो आप जाइए, आप रेसलिंग करिए। अब यहाँ से जाके ड्राइविंग करनी जरूरी है क्या? या मतलब आपको किसी ने बुली किया हो? बिल्कुल करते हैं। मतलब जो एक एक्टर को है बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, सो उसका मुकाबला नहीं है, उसकी रीस नहीं है। सो मेरे को अच्छा हॉलीवुड लगता है। यूट्यूब के रेसलर है वो, हकीकत तो यही है। यूट्यूब के घर के अंदर ही रेसलिंग? हाँ, घर के अंदर भी मतलब होता है ना कि बस अपने आप को खुश रखना कि मैं देखो मैंने फलाना बंदे को उठा लिया, फलाने को आ गया। मैं ये बिग शो के साथ हुई थी, हम पोर्टरिको गए थे तो वहाँ पर फाइट हुई थी, मतलब थोड़ी बैक स्टेज। नमस्कार दोस्तों, काइवा प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के क्या, वर्ल्ड के फेमस WWE लेजेंड द ग्रेट खली जी हमारे साथ हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल आपसे कि आप जापान प्रो रेसलिंग में थे, आप WCW में थे और WWE में थे, तो आपने 14 साल रेसलिंग की। तो सर 2021 में आपको हॉल ऑफ द फेम मिला। तो सर आप रेसलिंग की रिंग को कितना मिस करते हैं, उस समय को कितना मिस करते हैं आप? रेसलिंग को अगर मैं रेसलिंग यहाँ अपनी एकेडमी ना बनाता तो मैं शायद बहुत ज़्यादा मिस करता और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती मेरे पर। लेकिन मैंने क्या करा कि जब मैंने रेसलिंग छोड़ी तो मैंने अपना ऑलरेडी यहाँ पर अपनी एकेडमी बनाई है, CWE, पंजाब में, मतलब रेसलिंग एंटरटेनमेंट, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट को मैंने अपना बनाया। सो उससे क्या है कि मतलब उससे मैं जुड़ा रहा और बड़ा अच्छा लगता है कि भी मैंने जो अपनी एकेडमी बनाई है, बहुत सारे बच्चे जो WWE में गए, बहुत सारे बच्चे जिनको सिखाया, बहुत सारे बच्चे जो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो उठा है। क्योंकि शुरू में बच्चों को क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बिल्कुल लो होता है, उनका बिल्कुल नहीं होता कि हम क्या करिए क्या नहीं करिए। मतलब सो अभी क्या है कि भी जैसे जो बच्चे आते हैं स्कूल से कॉलेज से आते हैं, जब तो उनको हम सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं कि भी कैसे बोलना है, कैसे रेसलिंग करनी है, लाइफ में कैसे मुश्किलें आती है। लाइफ इतना इजी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हैं कि रेसलिंग बहुत इजी है, हम जाएंगे और एकदम हम रेसलर बनेंगे। तो इस तरह नहीं है, मतलब तो बहुत टफ होता है, बहुत टफ लाइफ है, रेसलर की बहुत टफ लाइफ है। सर भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट के बाद अगर WWE फेमस हुआ तो कहीं ना कहीं आपके WWE साइन करने के बाद। तो सर जब आपका जो डेब्यू हुआ था वो अंडरटेकर के साथ ही हुआ था। ऑफिशियली तो फुनाकी के साथ आपका पहला मैच हुआ था, बट अंडरटेकर को आपने चैलेंज किया था। तो सर अंडरटेकर जैसे लेजेंड के साथ आपका जो लॉन्च हुआ, तो आप कितना लकी मानते हैं अपने आप को? नहीं, बिल्कुल बहुत एक प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान से मैं गया, उसको देखे तो हमने उसको देखे तो रेसलिंग स्टार्ट करी। वो ड्रीम था कि अंडरटेकर के साथ रिंग में खड़ा होना बहुत टफ बड़ी बात है। पर लेकिन लकली उसको मैंने हराया। और उस टाइम तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, तो यूट्यूब भी उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है, उससे पहले नहीं था वो शायद। सो टीवी के जरिए ही बहुत काफ़ी फेमस हुआ मैं उस टाइम। तो बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब तो सर अगर अंडरटेकर के साथ आपका डेब्यू नहीं होता तो किसी और सुपरस्टार कौन सा होता जो आप सिलेक्ट करते? अगर सेकंड ऑप्शन दिया जाता तो कौन होता वो? अगर अंडरटेकर के साथ ना होता तो जॉन सीना के साथ होना था। क्योंकि ये दो उस टाइम टॉप के रेसलर थे, या तो अंडरटेकर और दूसरा जॉन सीना। सर आपका एक मैच मैंने देखा था केन के साथ। केन की आप वैसे तो बहुत धुलाई करते थे, तो वो बैक स्टेज आपका मैच चल रहा था और आप हेडबट से केन को मार रहे थे। तो सर क्या WWE में ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो कहीं वो पर्सनल हो जाए या किसी को ज़्यादा लग जाए, तो क्या राइवलरी या पर्सनल फाइट हो जाती है बैक स्टेज में? ऐसा कुछ होता है? मोस्टली ऐसा होता नहीं, पर लेकिन बहुत बार होता भी है, कई बार हो भी जाता है। और पर लेकिन जो
हो जाता है जो फाइट, वो उसको बहुत कम वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे आता है, बहुत कम आता है। जो एज ए मतलब होती है, मतलब स्टोरी लाइन है, अगर पीछे मतलब कोई लड़ाई हो रही है तो स्टोरी लाइन है, तो बहुत बार होती है पीछे लड़ाई, लेकिन जो पर्सनली आप बोल रहे हो बहुत कम होते हैं। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ पर्सनल? मेरी बहुत बार हुई है, मतलब बहुत बार हुई है मेरी, पर लेकिन वो पीछे दिखाई नहीं गई। हाँ, पीछे ही रहती होगी। आप कुछ बताना चाहेंगे किसी के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो? नहीं, वैसे तो मेरे बहुत सारे के साथ हुई है, लेकिन मतलब जो ज़्यादा मेरे को एक हुई थी वो बिग शो के साथ हुई थी। हम पोर्टरी को गए थे, तो वहाँ पर फाइट हुई थी, मतलब थोड़ी बैक स्टेज। सो या होती है। सर एक और कैरेक्टर आपने प्ले किया था, द पंजाबी प्ले बॉय किस कैम्प। तो सर जब आपको पता चला कि स्टोरी लाइन में आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए वो कैरेक्टर? मतलब एक तो आपके फ़ैन क्या सोचेंगे, फैमिली क्या, मतलब वो चीज़ कितनी कंफर्टेबल थी आप? नहीं, बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल थी, पर लेकिन वो मेरे को करना जरूरी था, मतलब भी, क्योंकि मतलब जो डायरेक्शन मिले तो मैं नहीं चाहूँगा कि भी वो कैरेक्टर सही ढंग से नहीं करे, और थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैं किया मैंने। सर आपके मैच एक हॉन्स वूगल और रेमी मिस्टीरियो के साथ होते थे, तो सर उनका तो आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं, आप कैसे उनके साथ मैच करते थे? ये तो मतलब कोई भी चीज़ है, अगर आप अनप्रोफेशनल करेंगे तो आपको रखेंगे नहीं। शुरू में मतलब प्रोफेशनल, मतलब कि बड़े से कैसे लड़नी है, छोटे से कैसे लड़नी है, मिडल बंदे से कैसे लड़नी है फाइट, तो ये चीज़ का, सारी चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। मतलब सर ये देखा गया कि जो ब्रॉक लेसनर हैं, जो हम फैंस सुनते हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है, आपको सारा पता है, तो सर ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कैरेक्टर में या अपनी फाइट को लेके इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं कि जो सामने वाला अपोनेंट है उसको इंजरी होने का डर रहता है। तो सर इस बात को आप कैसे देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? मैं ये सोचता हूँ कि बिल्कुल वो बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका, और करता है, लोग पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो कैरेक्टर निभाता है। सर आपको आपके टाइम में जब आप रेसलिंग करते थे, तो आपको कौन सा ऐसा रेसलर लगता था जो आपको चुनौती दे सकता है? मतलब आपके टक्कर का कौन लगता था आपको उस टाइम पे? जो बड़े रेसलर थे सारे ही थे, मतलब उस टाइम थोड़े, अभी तो बहुत छोटे छोटे बहुत आगे, लेकिन उस टाइम सारे ही थे। जैसे बिग शो है, केन है, मार्क हेनरी है, और बतिस्ता है, ट्रिपल एज है, उस टाइम सारे ही मतलब एक मसल मास वाले होते थे, हाइट वाले, अच्छे हाइट वाले। अभी थोड़े बहुत सारे जो छोटे वेट के मतलब रेसलर, तो उस टाइम सारे टफ थे। ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत ईजी था या ये बहुत टफ था, सारे टफ थे। जो वहाँ उस स्टेज पे जाता है वो सारे टफ होते हैं। सर आप इंडिया से पहले रेसलर थे जिन्होंने WWE साइन किया था, तो सर ऐसा सुनने में आता था कि मतलब आप तो अकेले थे इंडिया से, वहाँ तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, रेसलर हैं, उनका ग्रुप है, तो सर ऐसा कुछ होता है कि लॉकर रूम में कोई बुली करता है, या मतलब आपको किसी ने बुली किया हो? बिल्कुल करते हैं मतलब, पर लेकिन हर बंदे का अपना ये होता है कैरेक्टर, क्योंकि अगर उससे बुली करने से डरे, घबराए, तो बंदा सक्सेस नहीं हो सकता। सो वहाँ तो या बिल्कुल ऐसा का तैसा जवाब देना चाहिए, और एक दूसरे की टांग बिल्कुल खींचता है कि भी कैसे आगे बढ़ गया, तो उसको डोमिनेट करना चाहते हैं कि भी मतलब उसको बोल के डोमिनेट करिए, या मतलब या कोई ना कोई टॉन्ट मारिए, तो बहुत होते हैं। पर लेकिन जैसे बोलते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, भी मतलब उसका जवाब अपने पास पहले ही होते थे। सर ऐसा मतलब कुछ रेसलर्स ने बताया था कि अंडरटेकर और JBL उस टाइम पे बहुत डोमिनेट करते, तो अंडरटेकर तो मेरे ख्याल से ये बोला जाता है कि लॉकर रूम के बॉस थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल, अंडरटेकर एज ए मतलब लॉकर रूम का पूरा मतलब बॉस ही समझ लो, और सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और WWE को भी ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो मतलब एक जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करें। तो अंडरटेकर पे ऐसा फेस था एक, जो जिसके सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे, रेसलिंग अच्छी है, और ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है, विंस मैकमैन के साथ अच्छी ट्यूनिंग है उसकी,
और सीनियर है, तो इसलिए सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और लॉकर रूम का जो लीडर होता था वो। लॉन्गेस्ट यार्ड जो मूवी थी, तो सर आप उसमें टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो सर टेबल टेनिस आपको पहले से आता था या मूवी के लिए आपने सीखा था? मूवी के लिए किया। अच्छा सर, आपने हॉलीवुड भी किया, बॉलीवुड भी किया, तो सर दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? कौन ज़्यादा प्रोफेशनल था या कहाँ आपको ज़्यादा रीटेक लेने पड़े? आई थिंक मेरे को जो मैंने शूट को एंजॉय करा, मैंने हॉलीवुड पे किया। वहाँ पर ऐसा है कि एक तो ज़्यादा टाइम होता था और बहुत एक जो एक एक्टर को है बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, सो उसका मुकाबला नहीं है, उसकी रीस नहीं है। सो मेरे को अच्छा हॉलीवुड लगता था। सर कोरोना काल में आपके वीडियोस बहुत वायरल होते थे खाना बनाने के, मैं खुद पर्सनली आपके वीडियोस देखता था, अंडे की सब्जी ये सब। तो सर खाने का शौक आपको तब से था और उसी के बाद आपने ढाबा खोला, कैसा था सर ये आपकी स्टोरी? जो ढाबे की है एक्चुअली मेरे को लोग घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होते थे, सो मैं सोचता था कि क्यों नहीं खाना बनाया जाए, कि भाई अपने जो स्टूडेंट के लिए, अपने घर वालों के लिए एक तो टाइम पास होता था और एक कंटेंट बनता था यूट्यूब के लिए, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। सो या मतलब और तो कुछ करने का है नहीं, तो कम से कम मतलब फैमिली को खुश रखो, बच्चों को खुश रखो, बस यही था मतलब उस टाइम। सर आप CW को बनाने के लिए आपने रेसलिंग छोड़ दी, अपना बिजनेस आप सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो सर आपको लगता है CW उस मुकाम तक पहुँचा है या अभी और चैलेंजेस बाकी हैं? CW को अभी काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन अभी और ग्रो की ज़रूरत है, और ग्रो की ज़रूरत है। यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो जब आप शो कराते हैं बाहर, तो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है शो कराने में, क्योंकि एक तो नई गेम है, हर बंदा से देखता है ये क्या हो रहा है ना, हर बंदा मतलब उसको मतलब उसके अंदर घुसना चाहता है कि ऐसे क्यों करते हैं रेसलिंग, कैसे ये जो रिंग है ये असली है नकली है, रेसलर के क्यों ये बड़ा है, क्यों ये छोटा क्यों है। और उसके लिए सरकार की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार सपोर्ट करती है तो और जल्दी ग्रो हो सकती है। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती तो रेसलिंग को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको समझने के लिए कि भाई जो रेसलिंग है वो कैसे चलती है। अब जैसे WWE को बोलते हैं कि ये तो फेक है, भाई अगर फेक है तो आप जाइए, आप रेसलिंग करिए। अब यहाँ से जाकर ड्राइविंग करनी जरूरी है क्या, है ना? ड्राइविंग करने पे तो $100-200 मिलेंगे शाम तक, फिर आपको हज़ारों डॉलर मिलेंगे, लाखों डॉलर मिलेंगे। तो दूसरे को आंगुली करना यहाँ पर हिंदुस्तान पे बहुत इजी आता है लोगों को। अच्छा सर, शैंकी सिंह, कविता देवी CW चैंपियन थे, WWE में पहुँचे, तो सर CW प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि CW से WWE में जाना अब इजी हो गया, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं बता रहा हूँ कि CW से कविता देवी है, शैंकी है, लक्ष्मी है, सुखी था, सतेंद्र डागर था, और बहुत सारे ऐसे रेसलर है जो मतलब हमने उनको एज ए गाइड किया। रिंकू है, और ये सारे मैंने गाइड किए उनको कि भी आप WWE पे जाइए, आपका अच्छा मतलब फ्यूचर है। और भी बहुत सारे लड़के जो मेरे कॉन्टेक्ट में थे कि आप WWE पे जाइए और वहाँ पर आपका अच्छा भविष्य है। तो कुछ लोग तो चले जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मतलब घबरा जाते हैं। सर अगर किसी को CW ज्वाइन करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है और कितनी फिटनेस इनिशियली ज़रूरी है CW ज्वाइन करने के लिए? बहुत फिटनेस होनी चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए बंदा। जितना फिट होगा उतना ही मतलब वो तरक्की करेंगे, आगे जाएगा। अगर अनफिट है कोई तो उसको फिट करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अनफिट है तो वो आ ही नहीं सकता। ट्रेनिंग के लिए तो कोई भी जा सकता है। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं, आप बोलेंगे भी कितना फिट होना चाहिए, फिट तो बहुत होना चाहिए, और अगर नहीं फिट है तो हम उसको फिट करेंगे। एक नॉर्मल इंसान को प्रोफेशनल रेसलर बनने में कितना समय लग जाता है कम से कम? डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये नहीं बोल सकते आप कि इसको 6 महीने लगने या साल लगना है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अब मैं मतलब 1 साल पे मैं प्रोफेशनल रेसलिंग सीख के जापान पे गया था,
अब सारे बोलेंगे यार 1 ही साल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकते 1 साल लगे, हो सके आपको 8 महीने लगे, हो सके 2 साल लगे, हो सके आप बन ही नहीं पाए पूरे लाइफ पे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मतलब बस इतना टाइम है अब तो आप रेसलर बन गए। इसलिए बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ रेसलिंग का फॉर्मेट समझना है। सर आपका कोई ऐसा ड्रीम मैच जो आप किसी रेसलर के साथ करना चाहते थे, नहीं कर पाया, ऐसा कुछ था कभी? मतलब मैं एक्चुअली सारे को जितने भी रेसलर थे मेरे को अपॉर्चुनिटी सबके साथ मिली है और बहुत बढ़िया रहे मेरे मैच। और जितने उस टाइम रेसलिंग करते थे सबके साथ रेसलिंग हुई मेरी। और ये ब्रॉक लेसनर बाद में आया और अब तो बहुत सारे आ गए। ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जो आपके अच्छे फ्रेंड है और अभी भी टच में है आपके साथ, मतलब आपके कॉल या व्हाट्सएप अभी भी आप उनसे बात करते हैं? जैसे अंडरटेकर है, केन है, जॉन सीना है, जेफ होडी, मैथ होडी है, रे मिस्टीरियो है, राय बैक है, रैंडी ओटन है, ये मेरे अभी भी टच में है। मतलब रॉक है, रॉक से हाई हाई होती है। तो मतलब जितने हैं पहले के सारे मतलब क्योंकि इकट्ठे ट्रेनिंग करना, इकट्ठे वही तो नंबर वही चल रहे हैं। सर अभी करंट में जो रेसलर्स हैं जो WWE में सुपरस्टार हैं, उनमें से कोई आपका फेवरेट अभी जो लेटेस्ट जो चल रहे हैं नए जनरेशन में से? नई जनरेशन में तो बहुत सारे आए हैं। और जैसे मैं बोलूँगा कि बहुत सारे रेसलर है, मतलब अभी तो मेरे को इतने नाम भी नहीं उनके आते। जैसे मतलब रोमन रेन एक चल रहा है। रोमन रेन तो चलो पुराना है ही, मतलब है ना, साउथ वेलन हो गया, रोमन रेन हो गया। अभी नए के तो वैसे भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है उनकी आपके टाइम वाली, बिग शो, केन, मार्क हेनरी, अंडरटेकर, वो एरा मुझे नहीं लगता अब आने वाला है, क्योंकि अब हमें भी समझ में नहीं आता कौन से रेसलर्स हैं, सब एक जैसे लगते हैं हाइट हेल्थ में भी। अब रेसलिंग बहुत चेंज हो गई है। और पहले तो जो एक क्रेज था वो क्रेज नहीं है अभी, पर लेकिन स्टिल आई लव रेसलिंग। अभी मतलब रेसलिंग देखते हैं। और आप सैटरडे को, संडे को यहाँ पर मैं कराता हूँ बाहर, मेरा जो रिंग लगा हुआ करनाल में। हाँ करनाल में, यहाँ पर आप आ सकते हैं क्योंकि दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर रेसलिंग आप देख सकते हो। सर आपने CWA को पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी इतनी मेहनत की, आपने ढाबा खोला, तो आने वाले टाइम में आपका कोई और ड्रीम प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं, ऐसा कुछ? आने वाले टाइम पे मैं मुख्तलिफ पे खोल रहा हूँ। और इसकी ब्रांच? हाँ, इसी की ब्रांच, द ग्रेट खली ढाबा की ब्रांच। ग्रेट खली ढाबे की ब्रांच मुख्तलिफ पे खोल रहा हूँ और वहीं पर एकेडमी भी बनाऊँगा। सर ऑलमोस्ट मेरे सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। एक लास्ट एक थोड़ा सा फ़नी सवाल है कि सर पाकिस्तान में एक कोई खान बाबा है, तो सर वो बड़ा आपको चैलेंज करता था कोरोना के दिनों में, हम सब देखते थे। तो सर अगर उसे CWE में एडमिशन लेना है तो आप डिस्काउंट देंगे कुछ? हम बिल्कुल देंगे, मतलब आएंगे CWE पे आएंगे तो उसको डिस्काउंट देंगे। हाँ, तो अगर खान बाबा ये सुन रहे हैं तो ग्रेट खली सर आपको डिस्काउंट देंगे, पर आपको सूट उतार के आना पड़ेगा सर, मुझे लगता है उनको पहले। और खैर देखो उनको पता ही नहीं है कुछ रेसलिंग कैसी चीज़ होती है। यूट्यूब के रेसलर है वो, हकीकत तो यही है। यूट्यूब के हाँ घर के अंदर ही रेसलिंग। हाँ, घर के अंदर भी मतलब जो होता है ना कि बस अपने आप को खुश रखना कि ओ मैं देखो मैंने फलाना बंदे को उठा लिया, फलाने को आ गया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं बेचारे को रेसलिंग का, रेसलिंग होती क्या है। मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं नकली बेल्ट लगा के, कपड़े डाल के, ये करके बस ये कर दूँ मैं, वो कर दूँ। रेसलिंग कुछ और चीज़ है। बहुत सारे ऐसे हैं लोग यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं रेसलिंग का, वो कर दे यार। रेसलिंग कुछ और चीज़ है, रेसलिंग तुम समझ ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं है। उनको कभी मेरे को नहीं लगता उन्होंने रिंग पे ऐसे टच करा होना, मतलब वो क्या रेसलिंग कर लेंगे। जब तक प्रोफेशनल रेसलिंग रेसलर के पास नहीं जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग नहीं प्रॉपरली करेंगे, CWE पे नहीं आएंगे, तो कैसे रेसलर बन पाएंगे? घर पे थोड़ी नहीं बना जाता रेसलर। ऐसे तो हर घर पे रेसलर होते हैं, 2 बच्चे होते हैं तो आप एक दूसरे को पटकते हैं उस पर बेड पे, हैं, और उस पर क्या बोलते हैं, पिल्लों से पटकना, पिल्लों के ऊपर पटकना। तो उस तरह से रेसलर थोड़ी नहीं हो गए, मतलब वो तो एक शौक है उनका, क्योंकि शौक चाहते हैं कि रेसलर बनी है, पर वो बेड तक सीमित होते हैं। तो सर हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और आप इंडिया के लेजेंड हैं, इंडिया की शान है और हमें बहुत प्राउड फील होता है।
तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस।